2014 वाला जो फ्लड था, अगर उसका आधा भी पानी इस वक्त आ गया, इट विल बी डिजास्टर फॉर श्रीनगर। श्रीनगर खत्म हो जाएगा। श्रीनगर के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बना। श्रीनगर तो स्मार्ट बन गई, मगर कोई स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम हमारे पास है ही नहीं, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास है ही नहीं। नेचुरल डिजास्टर्स यहाँ आ सकते हैं। एक हम सिस्मिक जोन जो रेड में रहते हैं, रेड सिस्मिक जोन में रहते हैं, उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। और दूसरा है फ्लड्स के लिए। उन्होंने इलीगल स्ट्रक्चर्स बनाए, उन्होंने फ्लड प्लेन्स में मकानात बनाए, उन्होंने फ्लड प्लेन्स में दुकानें बनाई, उनकी तरफ से बहुत ज्यादतियाँ हुई है। सरकार को लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हमें क्या जरूरत है। उनको एनजीओ तब आती है जब कोई त्रासदी आती है, जब कोई कोविड जैसी वबाई बीमारी फैल जाती है, या कोई सैलाब आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, तब उनको एनजीओ याद आता है। वॉलंटियर्स तैयार किए गए थे सरकार की तरफ से, आपदा वो मित्रा बोलते थे उनको। सरकार ने उनको इक्विपमेंट्स दे दिए, बोट्स दे दिए थे, उस वक्त उनको लोग थे, उनको तैयार किया था। आज पता नहीं है वो कहाँ है, कहाँ है वो, उनका लिस्ट किसी को पता नहीं है। हमारा वुलर है, उसकी भी ड्रेजिंग करनी, वुलर के कैचमेंट एरियाज की भी ड्रेजिंग करनी थी हमें, जो है जहलिम की भी ड्रेजिंग करनी, और जो कैनाल्स हैं बाकी वहाँ ड्रेजिंग करनी थी हमने। तो पूरी वो मिट्टी जो है हमको काम आ सकती थी फिलिंग्स में। ये जो रोड बना रहे हैं बाकी, हमने क्या किया इसके मतलब हमने मिट्टी निकालने का प्रोग्राम चलाया, हमने करे आवाज काट लिए। इंस्टेड यहाँ से इंस्टेड हम ये मिट्टी निकाल सकते थे, वो वहाँ पे काम आ सकती थी रोड बनाने में, बाकी कामों में। जो भी फ्लड एरियाज में रह रहे हैं उनको लाइफ जैकेट्स तैयार रखने चाहिए, उनको बोट्स तैयार रखनी चाहिए, हर टाइम उनको पता होना चाहिए, जब भी, खासकर ये जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। इस वक्त हम अमर सिंह क्लब में मौजूद है। पीपल्स एनवायरनमेंट काउंसिल और उसके साथ साथ इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम यहाँ चल रहा था। और इस प्रोग्राम में आज हम राजा मुजफ्फर साहब से बात करेंगे। ये एक एक्टिविस्ट हैं, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो एनवायरनमेंट के हवाले से बात करते हैं। ये जो प्रोग्राम यहाँ चल रहा था, इसमें फ्लड के हवाले से बात हुई, सब एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय रखी। मुजफ्फर साहब, ओवरऑल अगर हम देखें, कश्मीर में इरिगेशन में प्रॉब्लम है, कश्मीर के एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है, कश्मीर के क्लाइमेट में मसाइल देखने को मिलते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पे आज अगर हम बात करें तो हम फ्लड्स के हवाले से बात करेंगे। शहर श्रीनगर में काफ़ी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, शहर श्रीनगर को ख़तरा काफ़ी ज़्यादा है, साउथ कश्मीर को ख़तरा काफ़ी ज़्यादा है। 2014 से अभी तक हम बात करते आ रहे हैं इस बारे में, लेकिन करना क्या है ऑन ग्राउंड हमें, ताकि खुदा न खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम उस सिचुएशन को टू सम एक्सटेंट अवॉइड कर सकें। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी डेलिब्रेशंस हुई, यहाँ से जो है जो आज मीटिंग यहाँ पे हुई, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग थे, सरकारी लोग भी थे, फॉर्मर इरिगेशन के एक्सपर्ट्स थे, फ्लड कंट्रोल के एक्सपर्ट्स थे, चीफ इंजीनियर्स, रिटायर्ड लेजिस्लेटर्स भी थे, इसमें एमएलए बिजबेहड़ा भी थे। मसला ये है कि हमारी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी, जो हमारी कैनाल्स हैं या ट्रिब्यूटरीज है जहलम की, या जहलम खुद भी इतना कम हो चुका है कि अगर, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट जो बोल रहे थे, जो फ्लड अगर खुदा ना खास्ता आ गया, 2014 वाला जो फ्लड था, अगर उसका आधा भी पानी इस वक्त आ गया, इट विल बी डिजास्टर फॉर श्रीनगर। श्रीनगर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो हमने फ्लड प्लेन्स को चोक कर दिया है, खासकर कंडीजाल एरिया से या बाकी एरिया से, या हमारे वेटलैंड्स के एरिया हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। वहाँ पे हमने घर बनाए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए, और सबसे बड़ी बात है कि जो फ्लड प्लेन हमारा कंडीजाल का एरिया था, आगे तक खंदा तक था, वहाँ से हमने श्रीनगर रिंग रोड बनाया, और जितने भी करेवास थे उनको फिल किया वहाँ पर। ये मुझे एक एक्सपर्ट ने बोला, वो फ्लड प्लेन था जहलम का, वहाँ से फिर जहलम का पानी निकल जाता था, अब वो भी भर गया है, हमारे वेटलैंड्स ही भर गए हैं, इतना ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट है, वो हमारे ड्रेनेज सिस्टम के अंदर चौक हो चुका है, इट विल बी डिज़ास्टर। तो इसीलिए यहाँ पे बात हो रही, मंथन हो रहा था, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही थी कि खुदा ना खास्ता क्या हम तैयार हैं इसके लिए, क्या हम तैयार हैं? मुझे नहीं लगता है। उन दिनों तैयार थे हम, 2014 में जब फ्लड आया 15-16 तक तैयार थे। हमने बोट्स भी लाई, जो यहाँ राजबाग में रहते हैं, जवाहर नगर में रहते हैं। मैं इनसे ही पूछता हूँ, क्या आप तैयार हैं? क्या आपने बोट्स लाई हैं? क्या आपने बाकी इक्विपमेंट्स तैयार रखे हैं? क्या आपके घर में लाइफ जैकेट्स हैं? ये बेसिक चीज़ें हैं। कितने लोगों ने इंश्योरेंस किया उसके बाद, ये बाकी चीज़ें हैं। तो इसी पे बहुत अच्छी डिस्कशन यहाँ पे हुई। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो अमर सिंह क्लब यहाँ पे है, इट्स वेरी मच वाइब्रेंट नाउ, बहुत दिखता है। ये बार बार यहाँ पे डिस्कशंस करते हैं, डिबेट्स करते हैं, कभी ड्रग्स पे, कभी एनवायरनमेंट पे, कभी क्लाइमेट पे, कभी फ्लड्स के रिलेटेड। तो बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पे हुई और बहुत ही मानेखेज बातें हुई कि हमें जो है तैयार रहना पड़ेगा। अब आपने वाटर कैरिंग कैपेसिटी की बात की, अगर हम जहलम की बात करें, साउथ कश्मीर से लेके
सेंट्रल कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर से लेके नॉर्थ कश्मीर तक जहलम हर जगह देखने को मिलता है जी। जहलम में ड्रेजिंग नहीं होती जी। जहलम की कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है, जितना पानी आता है ये उतना बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और राजबाग जवाहर नगर जैसे इलाकों की बात करें वो ओवरफ्लो की वजह से डूब जाते हैं। तो ड्रेजिंग या बाकी सारे इकदाम लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, न सिर्फ सरकार के लिए, वी ऑलवेज क्वेश्चन गवर्नमेंट ने क्या किया, लेकिन अपनी लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए मसला है कि जो ये ड्रेजिंग अगर की भी गई कहीं पे, ये उस तरीके से की गई कि कहीं पे हमने खड्डे बना दिए, इसमें पानी वहाँ रुक गया, आगे से लेवल बराबर नहीं रही, और जो इसमें इलीगल रिवर बेड माइनिंग हुई, जो इसके एम्बैंकमेंट्स थे, जिसके किनारे थे, वो इतने लूज हो गए, इतने ट्रक्स और इतने डंपर उस पर चलते हैं, खुदा ना खास्ता अब फ्लड का धक्का जो वहाँ से आएगा वो इसके एम्बैंकमेंट्स को बाहर निकाल देगा। वो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, और हमारी तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी इतना ज़्यादा उन्होंने भी प्लंडर किया है उसको, उन्होंने इलीगल स्ट्रक्चर्स बनाए, उन्होंने फ्लड प्लेन्स में मकानात बनाए, उन्होंने फ्लड प्लेन्स में दुकानें बनाई, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादतियाँ हुई है। और मुझे लगता है कि खुदा ना खास्ता अगर फ्लड जैसी सिचुएशन आ गई, इट विल बी डिजास्टर। करने की क्या ज़रूरत है, क्या कर सकते हैं इस वक्त हम? करने की ज़रूरत यही है, पहले तैयार रहना है। जो भी फ्लड एरियाज़ में रह रहे हैं उनको लाइफ जैकेट्स तैयार रखने चाहिए, उनको बोट्स तैयार रखनी चाहिए, हर टाइम उनको पता होना चाहिए, जब भी खासकर ये जुलाई अगस्त सितंबर तक, कम से कम इस टाइम में, जून जुलाई अगस्त सितंबर में कभी भी फ्लड आ सकता है। अभी हम अगस्त में हैं, आगे सितंबर भी आने वाला है, अगस्त और सितंबर भी खुदा ना खास्ता हो सकता फ्लड्स आ सकते हैं। सितंबर का ही महीना था 2014 हाँ, में। 8 सितंबर को आया था उस वक्त, अभी तो अगस्त ही है, आज 9 अगस्त है। तो मुझे लगता है कि लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए, लोगों को जो है अपने घर के अंदर अपने पास जो है वो इक्विपमेंट रखना चाहिए जो बेसिक उनको बचाए। और जो वॉलंटियर्स तैयार किए गए थे सरकार की तरफ से, आपदा वो मित्रा बोलते थे उनको, उन्होंने उसको जो है सरकार ने उनको इक्विपमेंट्स दे दिए, बोट्स दे दिए थे उस वक्त उनको, कहीं को बहुत सारे मतलब जो उसमें लोग थे उनको तैयार किया था। आज पता नहीं है वो कहाँ है, हाँ। कहाँ है वो, उनका लिस्ट किसी को पता नहीं है। They were not in touch with government, people, NGOs, तो एक राब्ता भी नहीं है। और सरकार को भी जो है, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके लिए काम करते हैं, उनके साथ राब्ते में रहना चाहिए, उनके साथ फ्रीक्वेंट मीटिंग्स करनी चाहिए। मोहल्ला कमेटी हमारी है, हमारी ताजियत कमेटीज़ हैं, जो बाकी के या मस्जिद कमेटीज़ है, उनके साथ राब्ते में रहना चाहिए और कॉन्स्टेंटली जो है मीटिंग्स करनी चाहिए, ताकि हम जो है इस डिज़ास्टर से बच सकें। मुज़फ़्फ़र साहब, एक चीज़ जो मैं भी अंदर बात सुन रहा था, तमाम तर लोग कह रहे थे कि सरकार और NGOs, सरकार या वॉलंटियर्स या जितने भी ग्रुप्स जो अलग अलग बात कर रहे हैं, जैसे आप बात करते हैं और एक ग्रुप है वो बात करता है, ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते हैं? क्या परेशानी आती है, क्या रुकावट? देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये है कि सरकार को लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हमें क्या ज़रूरत है। उनको NGO तब आती है जब कोई त्रासदी आती है, जब कोई मतलब कोविड जैसी वबाई बीमारी फैल जाती है, या कोई सैलाब आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, तब उनको NGO याद आता है। उससे पहले जो अच्छे NGOs यहाँ काम करने वाले भी हैं, इतने सारे NGOs हैं काम करने वाले, मगर उनको तब वो याद नहीं आते। उनको वो जब वो ट्रेजिडी होती है, जब वो कोई डिजास्टर आता है, उस वक्त याद आता है। मुझे लगता है कि सरकार को जो है कॉन्स्टेंटली दे शुड बी इन टच विद NGOs, और NGOs जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको भी आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए और फ्रीक्वेंटली मिलना चाहिए। श्रीनगर की अगर बात करें, यहाँ कुछ आप श्रीनगर में देखते हैं, आसपास बिल्कुल पास में रहते हैं, तो श्रीनगर में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो फ्लड चैनल्स थे, कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां सैलाब का पानी डाइवर्ट किया जाता था ताकि शहर को बचाया जा सके, लेकिन आज उन इलाकों में प्रॉपर कॉलोनीज़ बनी हुई है, वो पॉश एरिया बन चुके हैं, वहाँ बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी दुकानें बन चुकी है, उन्हें परमिशन मिलती है मकान बनाने की, और कल को जब खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन आती है तो वो सबसे पहले इलाके होते हैं जो डूब जाते हैं। तो वहाँ क्या किया जा सकता है, क्योंकि अब तो मकान बन गए, अब तो दुकान बन गई। देखिए, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हमारा श्रीनगर जो है बहुत ही छोटी सिटी है, ये एक एक्सपैंड हो रही है अब। इवन कश्मीर वैली की अगर हम बात करें, कुपवारा से काजीकुंड, त्राल से टंगमर्ग, इतना ही इसमें पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसीलिए जो है हमें जो प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और जो ये प्लान बनाते हैं, जो बाकी चीज़ें बनाते हैं, उस पर बाद में सरकार जो है एक्ट नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन एरियाज़ में, खासकर जो फ्लड प्लेन्स है, जहाँ पे खतरा लगता है ज़्यादा, जहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी बनाए गए हैं और जहाँ पे खतरा लगता है आपको, अब हम जो मकान तो तोड़ नहीं सकते हैं, वो नहीं कर सकते। मकान नहीं है, कम से कम उन एरियाज़ में, ये वेनरेबल एरियाज़ है, उन एरियाज़ में सरकार को डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के प्रोग्राम चलाने चाहिए। वहाँ पे बाज़ाब्ता जो मस्जिद कमेटीज़ हैं, मोहल्ला कमेटीज़ हैं, इंतज़ामिया कमेटी, बाकी कमेटीज़ है,
वॉलंटरी ग्रुप्स हैं, NGOs है, उनके साथ जो है प्रोग्राम्स करने चाहिए ताकि डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस या प्री फ्लड्स की जो प्रोग्राम है तो वहाँ पे मुनक्कद करने चाहिए ताकि वो तैयार रह सकें और जो डिज़ास्टर को फेस कर सकें। झेलम की अगर कैपेसिटी बढ़ाई जाए, प्रॉपर ड्रेजिंग की जाए, क्योंकि अगर हम देखते हैं प्रॉपर ड्रेजिंग नहीं हो पा रही है, प्रॉपर ड्रेजिंग की जाए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, तो किस लेवल तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी? देखिए खाली झेलम की ही नहीं, जो हमारा फ्लड चैनल है, बहुत बड़ी फ्लड चैनल यहाँ पे है, रामबाग से निकलती है, आगे चलती है नागपुर से, या हमारा वुलर है, उसकी भी ड्रेजिंग करनी, वुलर के कैचमेंट एरियाज़ की भी ड्रेजिंग करनी थी हमें, जो है झेलम की भी ड्रेजिंग करनी, और जो कैनाल्स हैं बाकी वहाँ ड्रेजिंग करनी थी हमने। तो पूरी वो मिट्टी जो है हमको काम आ सकती थी फिलिंग्स में, ये जो रोड बना रहे हैं बाकी हमने क्या क्या इसके मतलब हमने मिट्टी निकालने का प्रोग्राम चलाया, हमने करे आवाज़ काट लिए। इंस्टेड यहाँ से इंस्टेड हम ये मिट्टी निकाल सकते थे, वो वहाँ पे काम आ सकती थी रोड बनाने में, बाकी कामों में। हमने वो छोड़ दिया, यहाँ से ये चीज़ें करते हमने सब उल्टा कर दिया। तो अभी भी टाइम है सरकार के पास, अगर उनको मिट्टी की ज़रूरत, मुझे लगता है कि फ्लड चैनल इतनी बड़ी आपकी 20-25 किलोमीटर लंबी फ्लड चैनल है, कितनी ज़रूरत है इसमें ड्रेजिंग करने की, कितनी ज़रूरत है हमारे झेलम में बहुत जगहों पर ड्रेजिंग करने की, कितनी ज़रूरत है वुलर के कैचमेंट एरियाज़ में और वुलर के अंदर जो है ड्रेजिंग करने की कितनी ज़रूरत है, कितनी सिल्ट उसमें जमा हो, और वही मिट्टी आप कंस्ट्रक्शन कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपको करेवा नहीं काटने पड़ेंगे, उनको बुलडोज नहीं करना पड़ेगा। सो एक प्लानिंग की ज़रूरत है, इसके लिए जो है सरकार को ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं, NGOs हैं, बाकी लोग हैं, उनको उनके साथ राब्ते में रहना चाहिए, मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। हमारे पास बहुत सारे सवाल है आपके लिए, न सिर्फ झेलम के हवाले से बल्कि ओवरऑल चीज़ों के हवाले से। हमारे ड्रेनेज सिस्टम में फ्लॉज है, हमारी बाकी चीज़ों में परेशानी है, और श्रीनगर की ख़ास तौर पे अगर बात करें, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी एक परेशानी बन जाता है। तो मैं लास्ट में आपसे सिर्फ यही पूछूंगा, सैलाब से तो हम मुतासिर होंगे अगर खुदा न खास्ता वैसा सैलाब आया, श्रीनगर के लोगों के लिए मामूली सी बारिश भी परेशानी बन जाती है। पहले हम दुआएं करते हैं कि बारिश होनी चाहिए, और एक बार जब बारिश होती है तो शहर श्रीनगर का जो सेंटर है लाल चौक भी पानी में डूब जाता है। तो फ्लॉ कहाँ है, फ्लॉ कहाँ से शुरू हुआ? देखिए श्रीनगर के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बना, श्रीनगर तो स्मार्ट बन गई, मगर कोई स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम हमारे पास है ही नहीं, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास है ही नहीं। पिछली बार मैं देख रहा था, उस दिन ईद थी, मैं जा रहा था निशात, ईद के आसपास में था, 2 दिन बारिशें हुई, इतना ज़्यादा वहाँ पे चौक हो चुका था बुलवार्ड रोड आगे निशात के आजू बाजू में। फिर वहाँ पे वो खोद रहे थे और वहाँ से निकाल रहे थे, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम हमारे पास प्रॉपर नहीं है, हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर नहीं है, और ये सब कुछ चौक कर रहा है इसको। आजकल बारिशें होती है, 3 घंटा 4 घंटा बारिशें, इट गेट्स फ्लडेड, so it's almost everywhere. तो एक piece of advice to everybody, to all the stakeholders and the government, कि किस तरीके से हमें एक जगह पे आके कलेक्टिव एफर्ट करनी चाहिए ताकि हम अपने इस छोटे से शहर को बचा सकें। 2 चीज़ें हमारे पास है जो नेचुरल डिजास्टर्स यहाँ आ सकते हैं। एक हम सिस्मिक जोन जो रेड में रहते हैं, रेड सिस्मिक जोन में रहते हैं, उसके लिए तैयारी होनी चाहिए, और दूसरा है फ्लड्स के लिए। दोनों के लिए जो है फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होनी चाहिए सरकार को, जो है आवाम के साथ, जो रिप्रेजेंटेटिव है, MLAs हैं, या उसके साथ साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको जो है बार बार बैठना चाहिए। जैसे आज यहाँ पे बैठे, ऐसे ही यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होने चाहिए, यहाँ पे इरिगेशन मिनिस्टर होना चाहिए, यहाँ फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर होना चाहिए, उनके चीफ इंजीनियर होने, उनके एग्जाम्स होने चाहिए। ऐसे ही बैठना चाहिए। जब तक हम बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, डिलिब्रेशन नहीं करेंगे, तब तक आगे निकल के कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच मुजफ्फर साहब। तो ये कई सारी चीज़ें इन्होंने बताई जिससे हमारी सोसाइटी को ओवरऑल फ़ायदा हो सकता है, और अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे लाएं, क्योंकि हम ही लोग सोसाइटी बनाते हैं और हमारी ही सोसाइटी को ओवरऑल और हमारे ही शहर को ओवरऑल ख़तरा है, तो कुछ चीज़ों पे हमें ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है, जिससे ओवरऑल हमारा न सिर्फ श्रीनगर शहर बल्कि जो हमारा कश्मीर है, पूरा कश्मीर है, वो बच सके।